गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ 17 चुनाव प्रक्रिया। वीडियो के पहले पार्ट में आप सभी ने इस पाठ को पढ़ा कि किस प्रकार से दादाजी और पोते के बीच में वार्तालाप होती है। फिर बच्चा स्कूल जाकर के किस प्रकार से अपने गुरुजी से चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानने की इच्छा करता है। तो गुरुजी उसे क्या क्या बताते हैं, लोकतंत्र के बारे में उसे जानकारी देते हैं। तब और बच्चे जो प्रश्न करते हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आगे वाले पाठ को हम इसमें समझेंगे। तो नेहा ने पूछा, गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है, हमें बताइए ना। तो जब गुरुजी ने ये बोला कि लोकतंत्र में सरकार चुनना जरूरी होता है, तो बच्चों में से नेहा ने सवाल किया कि गुरुजी लोकतंत्र क्या होता है। तो गुरुजी ने बताया, हाँ आपको सब बताता हूँ। हमारे देश में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो गुरुजी ने लोकतंत्र को स्पष्ट किया, लोकतंत्र को समझाया कि हमारे देश में एक निश्चित अर्थात एक फिक्स प्रक्रिया होती है, एक फिक्स तरीका होता है जिसके अंतर्गत हम सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। अर्थात एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोक यानी लोगों की, तंत्र यानी शासन, अर्थात जहाँ लोगों का शासन हो। शालू ने पूछा, ये निश्चित प्रक्रिया क्या होती है। तो बच्चों में से शालू ने पूछा कि निश्चित प्रक्रिया किसे कहते हैं। गुरुजी, इस निश्चित प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं, जिसमें जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। निश्चित प्रक्रिया अर्थात मतदान, वोटिंग करना। चुनाव जिसको हम कहते हैं, वोट डाल करके हम चुनाव करवाते हैं, जिसमें जनता मतदान द्वारा, जिसमें लोग वोटिंग के द्वारा अपने प्रतिनिधि अर्थात नेता को चुनती है। ये प्रतिनिधि कौन होते हैं? गुरुजी ने बताया, ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गुरुजी ने, जब नेहा ने पूछा कि प्रतिनिधि कौन होता है, तो गुरुजी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया, हम चुनाव में जिस व्यक्ति को, जिस सदस्य को चुनते हैं, जो सदस्य जीतता है, वो लोकतंत्र में जनता का, अर्थात इस लोकतंत्र के अंदर जनता का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात जनता के नेता के रूप में कार्य करता है। उनकी समस्याओं को सुलझाना, उनके लिए जो समस्याएं हैं उन कार्यों को पूर्ण करवाना और सरकार के आगे जनता की समस्याओं को रखना, ये सब कुछ प्रतिनिधि ही करता है। तो दिशा ने पूछा, गुरुजी क्या मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ? गुरुजी ने, नहीं, चुनाव राजनीतिक दल के माध्यम से या स्वयं निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में लड़ सकते हैं। गुरुजी ने समझाया कि चुनाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल अर्थात पॉलिटिकल पार्टी, कुछ फिक्स पार्टी होती है, या तो हम उससे खड़े हो सकते हैं या फिर निर्दलीय, बिना किसी दल के, स्वयं अपने आप कोई किसी दल में शामिल न होकर के स्वयं अपना दल बना करके हम प्रतिनिधि के रूप में खड़े हो सकते हैं, परंतु उसकी एक निश्चित आयु निर्धारित होती है। परंतु चुनाव में खड़े होने के लिए और वोट करने के लिए कुछ आयु निश्चित की गई है। आपको ये जानकारी तो होगी कि वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अर्थात जब आप 18 के हो जाते हैं तभी हम वोटिंग कर सकते हैं। जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब क्या मैं भी वोट कर सकता हूँ? दीपक ने पूछा। तो गुरुजी ने कहा, हाँ, आप वोट देने जा सकोगे, परंतु इससे पूर्व आपको वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। तो जब दीपक ने पूछा कि मैं भी वोट दूंगा 18 वर्ष का होते ही, तो उन्होंने बोला, वोट तो ज़रूर दोगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे वयस्क मताधिकार, वोटर आईडी बनता है हम लोगों का बच्चों, जिस वोटर आईडी 18 वर्ष की आयु के बाद बनता है, हमारा नाम उस वोटर लिस्ट के अंदर जुड़ता है, उसके बाद ही हम किसी को भी वोट कर सकते हैं। अर्थात मताधिकार हेतु हमारा मत देना हमारा अधिकार होता है। उस अधिकार के लिए हमें एक सूची में, अर्थात मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होता है, तब हमारा वोटर आईडी कार्ड बन के आता है और उसके बाद हम वोट दे सकते हैं। दीपक ने पूछा, ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या है? गुरुजी ने समझाया, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार, वयस्क मताधिकार। तो गुरुजी ने बताया कि जब कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जब 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के बंधन के मत देने का अधिकार होता है, अर्थात वोट का अधिकार होता है, उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं।